प्रैक्टिस सेट 3.2 क्लास 10 स्टेट बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो हमें 3 डिजिट नेचुरल नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल बाय 5 होता है। तो देखो, जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5 है, हमें पता है, हम AP निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 100, फिर 105, फिर 110, सो ऑन। और लास्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है वो क्या होगा, 995। ठीक है, अभी देखो इससे क्या क्या हमें डेटा मिल गया है। हमें मिल गया है A इक्वल टू 100, D कितना आ जाएगा 105 माइनस 100 मतलब 5 हो जाएगा। और लास्ट टर्म भी हमें पता है, लास्ट टर्म कितना है 995, तो हम लोग TN इक्वल टू 995 लिख देंगे। ठीक है, अभी TN का फॉर्मूला मालूम है हमको, क्या है A प्लस N माइनस 1D। TN की जगह पे 995, A की जगह पे 100 प्लस N की जगह पे हमें नहीं पता, राइट, N एज इट इज रहेगा। और D की जगह पे हम लिखेंगे 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया हमने। सॉल्व करेंगे, 995 इक्वल टू 100 प्लस 5N माइनस 5। तो यहाँ पे 100 में से 5 गया तो 95 प्लस 5N 995 हो जाएगा। 5N को अपनी जगह पे रखते हैं और ये 95 को 995 के पास ले जा रही हूँ। 995 माइनस 95 क्या हो जाएगा 900, ये होगा 5N। फिर N का वैल्यू कितना आएगा 900 अपॉन 5, कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 8 जा, तो N का वैल्यू कितना आ गया 180। तो ऐसे कितने नंबर है हमारे पास, ऐसे 180 नंबर है। हाउ मेनी बोला था ना, देयर आर 183 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन नंबर 7, the 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29। मतलब जो 11th वाला टर्म है वो है 16 और जो 21st वाला टर्म है वो है 29। देन फाइंड द 41th टर्म ऑफ दैट AP। तो हमें 41th टर्म जो है उसका निकालना है। तो देखो मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया, हमें जो जो पता है, हमें पता है T11 16 है, T21 29 है और T41 हमें निकालना है। तो हम पहले लिख देते TN का फॉर्मूला। ओके, तो हमने TN लिख दिया A प्लस N माइनस 1 इंटू D। पहले T11 निकाल लेते हैं, तो T11 होगा A प्लस 11 माइनस 1D। A प्लस कितना होगा 10D, T11। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर हम निकालते हैं T21, वो क्या होगा A प्लस 21 माइनस 1 और D। A प्लस कितना होगा 20D, तो T21 हमने निकाल दिया, इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो T11 पहले लिख देते हैं, 1 फ्रॉम 2 यहाँ पे लिखना, नॉट एंड, फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 ऊपर लिख दो। T21 इक्वल टू A प्लस 20D और 1 नीचे लिख देते हैं। T11 इक्वल टू A प्लस 10D, साइन चेंज, यहाँ हो जाएगा T21 माइनस T11, A कैंसल, यहाँ पे क्या होगा 20D माइनस 10D। ठीक है, अभी T21 हमको मालूम है कितना है 29 है और T11 16 है, तो यहाँ पे क्या होगा 29 माइनस 16 हो जाएगा। 29 माइनस 16 इक्वल टू, यहाँ पे देखो D कॉमन ले सकती हो, D कॉमन लिया तो 20 माइनस 10 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, 29 माइनस 16 करेंगे तो 13 हो जाएगा इधर पे D, 20 माइनस 10 इज 10, सो 13 इक्वल टू 10D
देयरफॉर d इक्वल टू 13/10, सो d इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब हम a निकालते हैं। कोई भी इक्वेशन में हम a का वैल्यू रख देते हैं। 2 में मैं a का वैल्यू रख रही हूँ, तो T21 इक्वल टू a प्लस 20d, T21 इक्वल टू a प्लस 20d। T21 हमें 29 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 29 डाल देती हूँ। 29 इक्वल टू a प्लस 20 इंटू 1.3, ये होगा 29 एज इट इज़, a यहाँ पे लिखा, और ये 20 को मैं स्प्लिट करके लिख रही हूँ, 2 इंटू 10 कर दे रही हूँ इंटू 1.3, ताकि मैं यहाँ से जो डेसिमल का नंबर 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सीधा 13 हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने मेथड लगा सकते हैं। 29 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1.3 क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। 29 इक्वल टू a प्लस 26, तो फिर a का वैल्यू क्या होगा, 29 माइनस 26, सो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो a इक्वल टू 3 और d मिल गया 1.3। हमें निकालना क्या था, T41, तो देखो यहीं पे मैं निकाल देती हूँ। T41 क्या है, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। T41 इज इक्वल टू a प्लस n 41 है ना, 41 माइनस 1 इंटू d कितना आया हमको, d आया है 1.3। ये देखो d हमने निकाला था ना 1.3, तो यहाँ पे मैं d की जगह पे सीधा 1.3 लिख दूँगी। हम पता है ना आपको मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मैंने T41 का वैल्यू डाल दिया है। a की जगह पे a, n की जगह पे 41, 1 एज इट इज़, और d की जगह पे 1.3। ठीक है, अभी a तो मुझे मालूम है, देखो a मैंने निकाला है कितना, a 3 आया है मुझे, तो यहाँ पे 3 लिख देती हूँ मैं। 3 प्लस 41 में से 1 गया तो 40 इंटू 1.3 हो जाएगा। इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ 40 को, तो 4 इंटू 10 कर देती हूँ इंटू 1.3 इक्वल टू 3 प्लस 4, 10 का मल्टीप्लाई 1.3 के साथ तो 13 हो जाएगा। 3 प्लस 52, 13 4 जा ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, तो हमें T41 कितना मिल गया, 55 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8, 11 8 5 2 डैश 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 in this AP which term इज़ नंबर -151। मतलब ये सीरीज़ में अगर मैं आगे आगे जाऊँ तो मुझे कहीं ना कहीं -151 मिलने वाला है, पर वो कौन सी प्लेस पे है वो नंबर, देखो मैंने डेटा लिख दिया है। ठीक है, विच टर्म इज़ -151, तो आई हैव टू फाइंड n इक्वल टू वॉट। अभी देखो इसमें से मुझे क्या क्या मिल गया वो मैं पहले लिख देती हूँ। तो मुझे यहाँ से मुझे a पता चल गया, a कितना है, a इक्वल टू 11, d कितना आएगा 8 माइनस 11, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, लेकिन 3 नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 11 है ना। और मुझे क्या पता चला, इन विच टर्म, तो मतलब ये जो इसी टर्म के बारे में पता करना है, तो Tn -151 हो जाएगा। Tn इक्वल टू -151, वॉट इज़ Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो Tn एज इट इज़, a का वैल्यू 11 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, n माइनस 1, और d का कितना है, d है -3। ठीक है, ये जो Tn है वो कितना है, -151 है, तो यहाँ पे वो भी डाल दो, -151 इक्वल टू 11। अभी देखो -3 का मल्टीप्लाई n से होगा तो इधर आएगा -3n माइनस प्लस और 3 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया 11 और 3 को, और ये -151 एज इट इज़। ठीक है, अभी ये 14 को मैं भेज रही हूँ किसके पास, -151 के पास, तो -151, ये माइनस हो जाएगा 14 इक्वल टू -3n। देखो साइन सेम है, दोनों भी नेगेटिव है तो ऐड करेंगे, 4 + 1 5, 5 + 1 6 और 1 नेगेटिव साइन, -3n। देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा,
क्या बचेगा 165 इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो n का वैल्यू 165/3। कटिंग करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1 बचेगा, फिर से 3 5 ज़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। n इक्वल टू 55 आ गया, मतलब हमारा जो -151 था वो कौन सा टर्म था, वो 55th टर्म था। ठीक है। 9th क्वेश्चन, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। तो बिटवीन दिस रेंज मीन्स बिटवीन 10 to 250 के रेंज में कितने ऐसे नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि 10 to 25 के बीच में क्या क्या एपी हमारा बनेगा। तो देखो 10 से आगे जाते तो सबसे पहला नंबर जो कि डिविजिबल बाय 4 है वो 12 है, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, सो ऑन। और लास्ट नंबर 250 के रेंज में, 10 to 250 के रेंज में जो लास्ट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 4 है वो कौन सा होगा, 248 होगा। तो ए क्या मिल गया, ए इक्वल टू 12 मिल गया। डी क्या मिला, डी 16 - 12 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, टी एन मतलब लास्ट टर्म भी पता है ना मुझे 248, तो मैं लास्ट टर्म भी लिख देती हूँ, टी एन इक्वल टू 248। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, मतलब हमें एन निकालना है। ठीक है, ऐसे कितने नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 4 है, तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम लिख देते हैं टी एन का फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन लास्ट नंबर हमारा 248 है, तो लिख देते हैं 248 इक्वल टू ए 12 है प्लस एन कितना है नहीं मालूम, और डी कितना है, डी है 4 है ना, डी हमने 4 निकाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 248 इक्वल टू 12, इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4n - 4 हो जाएगा। ये क्या होगा, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा। 248 एज इट इज़, 8 को इधर भेज देती हूँ, 248 - 8 इक्वल टू 4n, क्या हो जाएगा 240 इक्वल टू 4n। तो फिर n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n 240/4 हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा तो 60, तो n का वैल्यू कितना आ गया 60, मतलब 60 इस रेंज में, किस रेंज में 10 to 250 के रेंज में कितने ऐसे नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल होगा, तो ऐसे 60 नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन, 17th टर्म उसका कितना है 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस, हमें निकालना है डी। तो देखो मैंने लिखा है उसका जो 17th टर्म है वो 10th वाले टर्म से 7 ज़्यादा है, यही दिया है। देखो इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, तो 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द डिफरेंस, तो वी हैव टू फाइंड डी। ठीक है, तो देखो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी 17 निकाल लेते हैं, टी 17 इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस 1 डी। टी 17 इक्वल टू ए प्लस 16 डी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, हमने टी 17 निकाला, हम निकालेंगे टी 10। तो टी 10 क्या हो जाएगा, टी 10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 डी, मतलब क्या होगा ए प्लस 9 डी, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं टी 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, फ्रॉम 3 मतलब ऊपर 3 आएगा, तो लिख देते हैं
T10 इक्वल टू A प्लस 9D और सेकेंड वाला नीचे T17 इक्वल टू A प्लस 16D। साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन है इसलिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, T10 माइनस T17 इक्वल टू A कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, 9D माइनस 16D, ठीक है। यहाँ से देखो D कॉमन हो जाएगा तो 9 माइनस 16 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 होगा ना, 16 में से 9 जाएगा तो 7 माइनस 7D हो जाएगा। और यहाँ पे T10 माइनस T17 एज इट इज़। अभी देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, T17 का वैल्यू रखते हैं। T17 क्या है, T10 प्लस 7, तो मैं T10 को तो ऐसे ही रखती हूँ और T17 का वैल्यू है T10 प्लस 7। तो देखो मैंने क्या किया है, ये तो गिवन था ना मुझे, T17 इक्वल टू T10 प्लस 7, तो मैंने जस्ट यहाँ पे T17 का वैल्यू रखा है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं एस T17 इज इक्वल टू 7 प्लस T10, ठीक है। इसलिए मैंने T17 की जगह पे T10 प्लस 7 लिख दिया है, ओके। तो ये क्या होगा, T10 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 7D। देखो T10 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, -7 इक्वल टू माइनस 7D। तो और फिर नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इक्वल टू 7D। तो D का वैल्यू कितना आएगा, 7/7, तो 7 1 जा, तो D का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 1 आ जाएगा।